अब देखो हम लोग 4.2 का उदाहरण नंबर करते हैं 5। उदाहरण नंबर 5 में बोला गया द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों के जब थोड़ा सा रूट आता है ना बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब आप चाहो तो इसको द्विघात समीकरण उससे कर सकते हो सिरदराचार्य से, लेकिन मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बताता हूँ कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा इधर। ज़्यादा लफड़ा टेंशन नहीं है, आप ये मत सोचना रूट आ गया तो क्या हो जाएगा। प्रोसेस जो आपने फॉलो किया है ना गुणनखंड विधि वाला, उसको करते जाओ, काम हो जाएगा आपका। तो सवाल आपके पास बढ़ गया 3x² माइनस का 2√6x फिर प्लस का 2 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण। एक ही काम है, पहले x² वाले और अचर को एज इट इज लिखना होता है, इस बात में हमेशा ध्यान रखना। तो ये बन गया 3x² प्लस का 2 बराबर 0। अब मेन है मुद्दा इसका। रफ वर्क हमने क्या सीखा था सर? रफ कार्य हमने यह सीखा था कि आप हमेशा पहले और लास्ट वाले नंबर को करोगे गुणा। पहले वाला नंबर 3x² गुणा दूसरे वाला लास्ट वाला नंबर 2। हमें ये जो माइनस का 2√6x दिख रहा है ना, इसके कितने भाग करने जी? 2 भाग। कितने भाग करने? 2। मुझे इसको 2 भागों में ऐसे बांटना है, जब मैं इनको वापस प्लस या माइनस करूं ना तो 2√6x हो जाए, और जब गुणा करूं तो 6x² हो जाए। मुझे माइनस 2√6x को 2 भागों में से बांटना है कि जब मैं इनको प्लस माइनस करूं तो वापस माइनस का 2√6x आ जाए, और जब मैं इनको गुणा करूं तो 6x² आ जाए। सोचो, रूट का जब भी नंबर होता है उसमें रूट लेना ही लेना होता है। तो आप ये कह सकते हो सर माइनस का 6√x माइनस का 6√x। देख लो, माइनस का 6√x माइनस का 6√x माइनस का 2√6x बन गया। माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस हो गया, √6 को √6 से गुणा करवाओगे 6 हो गया, x को x से गुणा करवाओगे 6x² हो गया। दोनों काम हो गए। करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग बांटेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6√x माइनस का 6√x। ऐसा बनाने के बाद में आप लोग ये आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ सीधे कॉमन ले नहीं सकते, थोड़ा हम लोग इनको आगे सोल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सुनना कैसे, यहाँ जोड़े बनाने से फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सीधा कॉमन लूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं आगे बताता हूँ कैसे। जो 3 लिखा गया ना सर, इसको लिख दो √3 गुणा √3। लिख सकता हूँ मैं 3 को, कोई समस्या नहीं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा वापस 3 आ गया। जो 6 लिखा है ना, इसको 2 गुणा 3 लिख दो, फिर x माइनस का, इसको भी लिख दो 2 गुणा 3x, और 2 को आप लोग लिख दो √2 गुणा में √2 बराबर 0। ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब थोड़ा ध्यान देना, √3 गुणा √3 x²। ये दोनों नंबर अलग अलग कर दो, रूट को अलग अलग कर दो, √2 गुणा √3 फिर x, इसमें भी अलग अलग कर दो, √2 गुणा √3 x फिर प्लस का √2 गुणा √2 बराबर 0। थोड़ा सा हमने सोल्व किया ताकि अब हम लोग जब कॉमन लेंगे ना, कॉमन का मतलब मैं 2 जोड़े कौन कौन से बनाने वाला हूँ, इन नंबर का साथ में बनेगा और इन नंबर का साथ में बनेगा, ताकि यहाँ से इजी वे में आप लोग कॉमन ले सको। यहाँ से हम लोग इजी वे में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा देखो, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो कॉमन आएगा आपके पास √3x। देखो √3 कॉमन आ गया तो एक √3 तो बचेगा, बिल्कुल बच गया सर। x² में से x कॉमन आ गया तो एक x तो बचेगा, फिर माइनस का √3x पूरा ही कॉमन ले, लेकिन √2 तो बचेगा। ये लो साहब √2 बच गया। जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो √3x माइनस का √2 बराबर 0। यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। इधर भी किसका? माइनस का। अब देखो x इधर है, x इधर नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा।
√3 इधर है, √3 इधर नहीं, तो √3 कॉमन नहीं आएगा। हाँ ये जरूर है कि √2 यहाँ है, √2 यहाँ, तो √2 कॉमन ले लो। तो आप लोगों ने यहाँ से लिया √2 कॉमन बाहर। वापिस देखो, इस माइनस से इधर वाला अलग, इससे ही अलग, ये और ये चीज़ वापिस कॉमन लो, तो ये बनेगा आपके पास √3x माइनस का √2। ये यहाँ से कॉमन लेती पीछे, ये बचा √3x, वापिस बच गया √3 बराबर 0। कितने भागों में बांटो? 2 भागों में। इसको 2 भागों में हम लोग जैसे ही बांटेंगे इसको, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा √3x माइनस का √2 बराबर 0। √3x माइनस का √2 बराबर 0। इसको उधर भेजो। √3x बराबर में कितना हो जाएगा? √2। तो x बराबर √2 बटा √3। मैं इस x को और भी लिखूंगा एक तरीके से, लेकिन अभी के लिए आप इसको यही छोड़ो। सेम, ये भी सेम ही है, एज इट इज फोटोकॉपी आई। इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर है, दोनों सेम ही था आगे। ये आपके पास उत्तर है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। इस चीज को चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कैसे सर? अरे भाई ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, दोनों के साथ में रूट लगा दिया, क्या समस्या? जैसे गुणा में लगाया था वैसे भाग में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग करोगे वैसे भी सेम आ जाएगा। तो ये है साहब रूट वाला, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है रूट आते आप सवाल को देखो और क्या तो सवाल छोड़ देते, ऐसा मत करना कृपया करके। करना इसको, हम लोग जब आगे ट्राई करते हैं ना तो चीज़ें हो जाती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा वैसा काम हो जाता है। आप मना नहीं कर सकते इसको ऐसा क्यों किया, और आ सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में बन सकता है ये भाई, कोई जरूर थोड़ी 4 नंबर में जितनी आप चीज़ें चाहते हो उतनी बने, कम भी तो बन सकती है ना। तो 4 नंबर सवाल कौन मना करेगा, इसको हो सकता है इस सवाल का। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना और बढ़िया तरीके से इसको क्या कर देना, सोल्व आउट कर देना। हाँ जी साहब बताओ, करो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, जैसा मैंने किया। किताब वाले ने थोड़ा शॉर्टकट में ज़्यादा किया है, बाकी मैंने इसको इजी वे में कर दिया, चिंता मत करो आप लोग, एकदम इजी वे में इसको कर दिया। ठीक है, अब तो प्रश्नावली 4.2 के सवाल हैं, क्योंकि पहला सवाल तो मूल ज्ञात करने वाला, तो मैंने मूल ज्ञात करना बता दिया आपको। और तीसरा और छठा हम लोग इसके अंदर 2 सवाल करेंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप सोच नहीं सकते इतने गजब के सवाल। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इनको बताऊंगा और शानदार तरीके से हम लोग काम करने वाले। तीसरा और छठा सवाल, ठीक है। तो बढ़िया तरीके इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग 4.2 का तीसरा सवाल करते हैं। जो जो सवाल आ सकते हैं एग्जाम में उनको फोटोकॉपी सीधी आपको छपवा रहा। ठीक है जी, तो उम्मीद है हमने जो 4.2 के अंदर उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4 एकदम सिंपल सा गुणनखंड था जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। लेकिन जब बच्चों के ये रूट वाला आता है ना, ज़्यादातर मेरे क्लास में ऑफलाइन में भी डाउट आते हैं बच्चों के, सर ये कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन ऐसे करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। रूट है तो सबको रूट में बदल दो। देखो ये रूट में नहीं था तो भी हमने रूट बदला, ताकि कॉमन लेने में रूट इजी। मैं सीधा कॉमन लेता ना आपको समझ में नहीं आता, बाकी अब आपको जब कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद सेम प्रोसेस है। तो बढ़िया तरीके से ये करो।